क्योंकि हमारा मुद्दा एक ही था कि रीट पद 50,000 हो, उनका भी मुद्दा एक ही था, रीट पद 50,000 हो। हम सब के प्रयास से हम एक हो गए। हमने लड़ाई शुरू की, कारवा बढ़ता गया। कमेटी का काम था कि क्रोटिक आएगी, कमेटी का काम था, आपको नहीं पता कि दरी कहां से आई, कि नहीं पता था, रजाई कहां से आ रही, खाना कहां से आ रहा, पानी की पीने की व्यवस्था कहां से आ रही थी, आपको नहीं पता था। धीरे धीरे कमेटी ने सब चीज देखी, कारवा बढ़ता गया, ईमानदारी बढ़ते गई, लोग जुड़ते गए। 12 तारीख को राहुल गांधी जी आने थे राजस्थान के अंदर। स्वाभाविक है कि राजस्थान नेशनल लेवल का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का। आंदोलन की हमारी ईमानदारी, बीएसटी आंदोलन से हमारी आंदोलन की ईमानदारी को देखते लोग हमारे कार्य में जुड़ने लग गए। लोग जुड़ते थे, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लग गया कि महेंद्र नेता बनेगा। मैंने शुरुआत इसलिए की थी, महेंद्र हनुमानगढ़ के क्षेत्र का, हनुमानगढ़ की राजनीति करता था, जयपुर से महेंद्र को कोई लेना नहीं देना चाहिए। सुशील बिश्नोई और उन साथियों सचिन शर्मा, साथी श्याम, साथी मुकेश रोयल, उन लोगों ने हमें जयपुर दिखाया कि आओ हम जयपुर में लड़ेंगे। क्या घटना हुई 11 तारीख को? लोग जुड़ गए, हमारी ईमानदारी के कारण, हमारे संघर्ष के आगे लोग जुड़ गए। यह बात लोगों को पच नहीं रही थी, यह बात हमारे विपक्ष को पच नहीं थी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भीड़ का विश्वास आंदोलन को जिस तरीके से उस दिन कुचला गया वो मुझे पता, क्योंकि हम नेतृत्व कर रहे थे। हमारे पास 11 तारीख को राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े पुलिस के बड़े अफसरों ने हमें बुलाया कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए आपकी मांग क्या है। उन्होंने कहा कि बताइए आप धरने पर बैठे हो, मांग है, क्योंकि वो धरना उठाना चाहते थे और वो चाहते थे कि इनकी मांग पूरी हो जाए। हमने कहा कि सर हमें मुख्यमंत्री से मिलाइए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता नहीं होगी। उन्होंने प्रयास किया मुख्यमंत्री को मिलाने का भी, पुलिस प्रशासन ने बिचावला किया, परंतु मुख्यमंत्री रैली के कारण व्यस्त थे। फिर उन्होंने कहा दोबारा पूछ के आओ। मैं ना सर हम जनता से पूछ के आएंगे, हम अकेला नहीं मिलना चाहते थे। हमने कमेटी को बुलाया, कमेटी से राय ली, सबसे राय लेकर के फिर हमने दोबारा बीच में आकर के पूछा कि मैं मुख्यमंत्री तो मिल नहीं सकते, क्या दूसरे चेहरे को बताओ मिले। हमने कहा शिक्षा मंत्री से मिलाओ, बीडी कला से। बीडी कला भी बीकानेर के दौरे पर थे। उन्होंने कहा बीडी कला भी नहीं है, बात करनी भी जरूरी थी, बातों करने से भी हल निकलता है आंदोलन। फिर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री से आपकी वार्ता करवा दी जाएगी। हमने जनता के बीच में आए, युवाओं के बीच में आए और हमने कहा कि बात हो रही है उच्च शिक्षा मंत्री के बीच में। हम अकेले नहीं गए, मेरे साथ बहनें थी, भाई थी। वो कमेटी जो बनाई थी आपने, वो कमेटी गई, हमने वार्ता शुरू की। मंत्री ने यह कहा कि हम सकारात्मक कदम है उठा रहे हैं पद बढ़ाने के लिए। कितने पद बढ़ाएंगे ये नहीं बताया, क्योंकि मेरे विभाग का काम नहीं है। आप 5-7 दिन बाद में आना, हम इस बात पर और मसला से शिक्षा विभाग और वित्त विभाग हम ताना चाहते हैं कि वित्त पर कितना संकट आएगा, वित्त पर क्या असर पड़ेगा, शिक्षा विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग को भी बुलाएंगे और वित्त विभाग में चर्चा कर करके आपको बुलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पक्ष ये है कि पद बढ़ाने के पक्ष में है मुख्यमंत्री महोदय। उन्होंने ये कहा था पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी रैली है, हम रैली में व्यस्त हैं। इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री से आपके धरने पर चर्चा हुई है। ये बात कह रहे हैं राजेंद्र जी यादव, पक्ष में है आपके पद बढ़ाने के। मैं को सर मैं लोगों को बीच में जाकर क्या बताऊंगा, आज लोग जुड़े हुए हैं सर। सर मेरे को फोन लाने दो सर प्लीज, मैं लोगों को क्या दूंगा सर, क्योंकि जब वार्ता होती है वहां पर फोन अंदर नहीं ले जाया जाता। मैंने विनती करके फोन मंगा साहब आप वीडियो बनाए, मेरे फोन से खुद से मैंने वीडियो बनाया, आप बताइए सर इसमें, सच सच बताओ सर। उन्होंने बताया कि हम सकारात्मक मूड में, जो वीडियो आपके सामने भी आया। मैं जनता के बीच में गया वार्ता होने के बाद में, जब बात में बीच में गया तो मुझे जब भीड़ देखी वहां जाकर के, वहां पर भीड़ में सामाजिक तत्व भी घुस गए थे। मैंने लोगों को जाकर के जो बात बताई वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे कि लिखित में जाकर के दो, और कल तो 12 तारीख लास्ट है भाई साहब, लिख करके लेके दो। मैंने कहा लोगों को ये वार्ता हुई है हमारी, आपका फैसला क्या। लोग एक दिन में, महेंद्र शर्मा से एक दिन में जो लोग 4 बार मुख्यमंत्री रह गए, जो लोग एमएलए एमपी बन गए, राहुल गांधी का दबाव बना करके महेंद्र शर्मा पर और हमारे सब भाई पर, आप एक दिन में
आप एक दिन में 19,000 पद बढ़ाना चाहते हो। उस भीड़ में असामाजिक लोग घुस गए थे, उपद्रव होने वाला था। वो भीड़ मेरे काबू नहीं आ रही थी। मैं उस बस का ड्राइवर था, मैं नेतृत्व कर रहा था। मैंने कमेटी की सबकी राय एक थी, हमारी कमेटी की, कि अब भीड़ हमारे अंतर्निहित होने लगी। लोग हमारा कहना नहीं मानता, कोई लोगों ने हमारा कहना नहीं माना। हम जो कह रहे थे हमारा कहना किसी ने नहीं माना। आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा कहना नहीं माना। भीड़ को उन लोगों ने उकसा दिया। हमारे खिलाफ तो वो लोग चाहते थे महेंद्र शर्मा फेल हो जाए। बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस की रैली युवा भड़क जाएगा और कांग्रेस की बेइज्जती होगी। कुछ लोग वो भी, मुझे पता था, दूसरे दिन आए थे ना मेरे जाने के बाद में, वो लोगों को मुझे पहले भी पता था वो लोग आ रहे हैं। उनके आदमी आए हुए थे, हॉस्टलों से लड़के बुलाए गए थे आंदोलन को तोड़ने के लिए, जो रीट का कोई मतलब नहीं था उन लोगों का। ये बात सरेआम मंच पर वहां उस टाइम मैं नहीं बोल पा रहा था। और हमने बोला भी कि कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो रीट बन के आए थे। उपद्रवी होते हैं वो, जैसा लोग आंदोलन कर रहे होते हैं वैसा बढ़ करके आते, कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो भी युवा थे, हम भी युवा थे। उन्होंने बात नहीं मानी। पुलिस प्रशासन दबाव डाल रहा था। जो वार्ता के लिए गए थे, मुझे लगा था पूरा, मुझे पता पूरा लग गया कि उपद्रव होने वाला है। भीड़ अनियंत्रित होने लग गई। कुछ लोग तोड़ना चाहते थे आंदोलन को, दंगा करवाना चाहते थे। मैं नेता था, फैसला पड़ा मुझे। उन बहनों को, भाइयों को जो डराया गया था, जो वार्ता में गए थे, क्योंकि वो जिम्मेदार लोग थे, हम जिम्मेदार लोग थे, वो रोने गिड़गिड़ाने लग गए। पुलिस ने उनको बुलाया कि अगर यहाँ पर, पुलिस के बार बार डीजीपी के बड़े बड़े अधिकारियों के पास हमारे पास फोन आया कि दंगा होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस के सीबी का आदमी शादी वर्दी के अंदर अपनी ड्रेस में अंदर बीच में जनता के छोड़े हुए थे। उन द्वारा सूचना आ रही थी कि दंगा हो सकता है। हमें पता था कि पुलिस झूठ बोल सकती है, परंतु हमने सरिया आंखों से भी देखा। हमने बार बार लोगों को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप मेरा कहना मानिए, हम तुम्हारे नेता हैं, आप हमारा कहना मानिए। लोगों ने नहीं माना, भीड़ अनियंत्रित हो गई। साथियों, हम किसी को भीड़ के पद बढ़े ना बढ़े, मेरे कहने से हजारों लोग निकले थे घरों से। मुस्कुराते हुए चेहरे को महेंद्र शर्मा मरवा नहीं सकता। आप 1000 गाली दो, मुझे 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 आपकी गालियां मंजूर, आप जो भी हो मुझे मंजूर है। परंतु महेंद्र, बहुत सारी बहनें आई थी, बहुत सारे भाई आए थे, बहुत सीधे साधे लोग आए थे, उन पर हमला नहीं करवाना चाहता था। वो दंगेबाजी थे, वो दंगा करके चले जाते, भगदड़ मच जाती। उनका जिम्मेदार कौन था? गालियां आपने मुझे क्यों निकाली? क्योंकि मैं जिम्मेदार था, इसलिए मुझे गालियां निकाली। अगर वहां कुछ नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? हम ही थे, हमारी कमेटी थी। हमने जो फैसला लिया उस टाइम सही लिया था, हम मरवाना नहीं चाहते थे। साथियों, जब बस का ड्राइवर, जब बस में आग लग जाती, जब ड्राइवर को पता चल जाता है कि तेरी बस में आग लग गई, जो सवारी बैठी होती है उस सवारी को पता चल जाता है कि बस में आग लग गई, ड्राइवर को पता चल के आग लग गई, तो हैंड ब्रेक लगाना जरूरी था। क्योंकि बस को बस स्टैंड पर इंतजार नहीं करना था कि बस स्टैंड कब आएगा तब लोगों को उतारेंगे। ड्राइवर का कर्तव्य होता है कुछ टाइम रोकिए, रोकोगे तो हैंड ब्रेक दबाना पड़ता है। हैंड ब्रेक दबाओगे तो सवारी का माथा भिड़ेगा अगली सीट पर, एक्सीडेंट होगा। लोग गालियां निकालेंगे, आपने निकाली, जायज निकाली। जब आप नीचे उतरे बस से, तब पता चला था कि ड्राइवर सही था, ड्राइवर का ब्रेक लगाना सही था। दूसरे दिन आपने देखा आंदोलन में क्या हुआ था, कुछ लोग घुस गए थे, वो यही इंतजार कर रहे थे, उनके आदमी छोड़े गए थे। कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग चाह रहे थे कि ये नेता ना बन जाए। मैं नेता बनने के लिए नहीं आया भाई, मुझे बुलाया गया था। हम किसी के खिलवाड़ नहीं कर सकते, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। मंत्री ने 4-5 दिन का टाइम दिया था कि वार्ता करेंगे। बहनें जो वार्ता के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हम मारे जाएंगे भाई साहब, हम पर मुकदमे हो जाएंगे। कुछ साथियों को पुलिस पकड़ के लेके गई, कुछ साथियों को डरा धमका दिया जा रहा था, पुलिस दबाव बना रही थी। मुझे गालियां दो, मुझे इतराज नहीं, हम गलत नहीं थे, क्योंकि नेतृत्व करता हम थे। जब आपके नेता की बात आपको स्वीकार नहीं तो हमसे विश्वास करके बुलाया क्यों? जब आपके नेता ने कह दिया कि धरना स्थगित है, क्यों कहना पड़ा ये बात? ये सवाल भी खड़े होंगे। सवाल का उत्तर हमने ये दिया कि भगत मच रही थी, अप्रिय घटना होने वाली थी। उनका जिम्मेवार कौन होता? उन चेहरों का, जिनकी माता इंतजार कर रही थी घर पर, जिनके भाई इंतजार कर रहे थे, पिताजी इंतजार कर रहे थे। किसी की एक लड़का है, किसी की एक लड़की है, उनको जवाब कौन देता? क्योंकि दंगाई तो भाग जाते। भगदड़ का जिम्मेदार कौन होता? भीड़ बुलाई हमने, भीड़ को इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा था। भीड़ बुलाई थी हमने, भीड़ को दूसरा इस्तेमाल कर रहा था। मैंने बार बार लाइव देखो, मेरा पुराना वीडियो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, रड़ा रहा हूँ, भीड़ गिराया कि भाई आप मेरा कहना मानिए, आप मेरा कहना मानिए। हमने आकर के भीड़ को कहा
कि हमारे डेलीगेशन पर आपका विश्वास नहीं है तो आप अपना डेलीगेशन बना लीजिए। हमने बात की कि आप हम पर विश्वास नहीं रखते हो तो आप दोबारा दूसरी कमेटी बना लीजिए। आज भी कह रहा हूं, अगर तुम नेता का कहना नहीं मानोगे, चाहे कोई लड़ाई लड़े, आपकी आंदोलन सफल नहीं होगा। नेता आपके बीच में नहीं आएंगे, सरकार आपके बीच में आकर के लिख के नहीं देके जाएगी। बीएसटीसी को भी नहीं लिखे दिया था। मैं बीएसटीसी के साथी जो लाइव सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ, जो मुझे गालियां दी थी बीएसटीसी के लोगों ने भी, मैं इतराज नहीं हूँ, खूब गालियां दो, वो मुझे बदनाम करने में कामयाब हो गए। मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश में थे, वो कामयाब भी हो गए। मैं उन लोगों को बचाने में कामयाब हो गया जो लोगों को उजाड़ना चाहते थे। मैंने बदनामी सारी सिर पर ले ली उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग मासूम थे, जो हमारे को देख करके आए थे, हमारे बुलावे पर आए थे। मेरा कर्तव्य था, मैंने वो जो किया। जो साथी ये कह रहे हैं महेंद्र भागा नहीं, कभी नहीं भागा। आपने जो इल्जाम लगाए बिक गया, जो लगाइए जो कहिए सब मंजूर। महेंद्र गलत नहीं, महेंद्र को गलत साबित किया गया उन लोगों द्वारा, हमें टॉर्चर किया गया, भीड़ अनियंत्रण हो गई। उन लोगों ने भीड़ को उकसाना चाहा, भीड़ को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते थे। आप अपने मम्मी पापा से, पुराने बुजुर्गों से पूछना कि जब भीड़ नियंत्रण ना हो तो आदमी को क्या करना चाहिए। आपने अपने घर में जाकर पूछना। जब भीड़ नेता का कहना ना माने तो नेता हैंड ब्रेक लगाएगा। जब आपको पता चल जाता है कि गाड़ी या सामने टकराने वाली है या गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, तब ड्राइवर हैंड ब्रेक का ऑप्शन होता है। हैंड ब्रेक इसलिए लगाए जाते हैं कि हाथों हाथ गाड़ी को रोक लिया जाए, क्योंकि दुश्मन बहुत शातिर है। दुश्मन ने अपने आदमी बीच में भेजे हुए थे। इधर सरकार का जो विपक्षी दल है बीजेपी, उनके आदमी, इधर जो नेता बने फिर रहे हैं, उनके दर्द हो गया कि महेंद्र के इतने दिन में भीड़ कैसे जुट गई। मुझे आपने गालियां दी, मेरे माता पिता को गालियां दी, आप सबका धन्यवाद। हमसे जो हुआ हमने किया। हम किसी का भविष्य खराब नहीं कर सकते, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, ना उस भीड़ को दूसरे को देंगे जो भीड़ हमारे कहने पर आई, हमारे पार्टी के कहने से आई, हमारे संगठन सभाई के कहने से आई। इम्पॉसिबल। स्वास्थ्य खराब है, घर पर हूं। बहुत सारे टेलीग्राम पर आपने बिना सोचे समझे, जब आपने मुझे बुलाया, आपने कमेटी बनाई, तो हमारा कहना क्यों नहीं माना। जिस नेता से आप विश्वास करते हो, जिस नेता पर उम्मीद करते हो, फिर गाली क्यों दी मेरे को। गाली इसलिए दी कि मैं जिम्मेवार था। तो जिम्मेवार था तो इसी का उत्तर मैं बताना चाहता हूँ। अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन था।